मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग की स्थापना के लिए सदैव सद्विचारों की सशक्त सेना आपके घर में अपने पूर्वजों की परंपरा की रक्षा के लिए खड़ी रहे। इस भाव के साथ आइए हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और हमारे स्वयंसेवक लोग, हमारे उपाचार्य सभी आए हुए भाई बहनों के ऊपर पुष्पक्षत की वर्षा करें। आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। आप इतनी दूर दूर से केवल यज्ञ के लिए आए हैं, इस सत्कर्म के लिए हम आपका स्वागत करते हैं। मंगलाचरणम। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वाग्वंसस्तनूभिः, व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम मंत्रार्था सफला सन्तु, पूर्णा सन्तु मनोरथः, शत्रुभ्यो भयनाशोऽस्तु, मित्राणामुदयस्तव, ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च सूर्यादि सकलाग्रह, सौभाग्यं ते प्रयच्छन्तु वेद मंत्राश्च कल्पका। इस प्रकार वैदिक मंत्रों से आपका स्वागत हुआ, सम्मान हुआ। अब साधनादि पवित्रीकरणम। वैसे तो यज्ञशाला बड़ी सुंदर बनी है, गाय के गोबर से लीप करके बनाई गई है। कुंड भी शुद्ध मिट्टी के बनाए हुए हैं और बिछात आसन वगैरह की भी पर्याप्त व्यवस्था गायत्री परिवार कामठी ने की है। गायत्री परिवार के परिजन यहाँ पर कल से ही मैं देख रहा हूँ, कामठी के परिजनों ने बड़ा गजब किया है। इतनी बड़ी सुंदर शानदार व्यवस्था यज्ञशाला के रूप में, भोजनशाला के रूप में, शोभा यात्रा के रूप में और अब यज्ञ कर्मकांड के रूप में आपके सामने इनके द्वारा प्रस्तुत की गई है। सुनिश्चित ही हमारे गायत्री परिवार कामठी के और नागपुर के सभी परिजन अभिनंदन के पात्र हैं, आदर के और प्रेम के पात्र हैं। तो ऐसी यज्ञशाला में वैसे तो बड़ी स्वच्छता है, लेकिन फिर भी कोई कुसंस्कार, कोई मलिनता हो तो हमारे उपाचार्य अपने हाथ में पंचपात्र लेकर फूल से कुंडों पर, समधाओं पर, पूजा सामग्री पर जल छिड़क करके साधनादि पवित्रीकरण करें। ओम पुनातिते परिश्रुतगं सोमगं सूर्यस्य दुहिता, वारेण शश्वतातना। ओम पुनन्तु मा देवजनाः, पुनन्तु मनसा धियः, पुनन्तु विश्वा भूतानि, जातवेदः पुनीहि माम्। आइए पहले एक सूचना सुन लें, फिर अगला क्वेश्चन होगा कि भले ही आपको पवित्रीकरण आता है, शिखा बंधन आता है, प्राणायाम आता है, लेकिन यहाँ से बोलते से ही आप प्रक्रिया शुरू नहीं कर देंगे। पहले यहाँ से क्वेश्चन होगा, फिर मैं थोड़ी सी टिप्पणी करूँगा, टिप्पणी के बाद निर्देश मिलेगा आपको कि आप ये प्रक्रिया करेंगे। जब मंत्र बोला जाए तब वह प्रक्रिया करना। पहले से नाक पकड़ करके बैठ जाएंगे, पहले से शिखा पर हाथ रख लेंगे, पहले से हाथ में जल ले लेंगे तो दिक्कत होगी। इसलिए जब कहा जाए कि अब आपको ये प्रक्रिया करना है तभी आप करें, जिससे कि आपको बड़ी सुविधा रहेगी। पवित्रीकरणम। सभी याजक जो यज्ञशाला में बैठे हैं पवित्रीकरण करेंगे। भगवान को पवित्रता प्रिय है, इसके लिए आप बाएं हाथ में जल लीजिए, दाएं हाथ से ढकिए। आमंत्रित किया हुआ जल अपने शरीर पर पवित्रीकरण की भावना से छिड़कें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा, यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवायाभ्यन्तरशुचिः। ओम पुनात् पुण्डरीका
पुण्डरीकाक्ष पुनात् पुण्डरीकाक्ष पुनातु आचमनम्। जैसा मैंने अभी बताया था कि हमारा केवल ये दिखाई देने वाला ही शरीर नहीं है, इससे ज़्यादा पावरफुल सूक्ष्म शरीर है, उससे ज़्यादा शाश्वत सनातन पावरफुल हमारा कारण शरीर है। तीनों में सत्यम शिवम सौंदर्य का जागरण हो, इसके लिए एक एक मंत्र के साथ एक एक आचमन करेंगे। स्वाहा स्वाहा कहा जाएगा, तब आचमनी या दाएं हाथ के हथेली में लेकर के जल पिए। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यं यशः श्रीर्मयि श्रीहस्तां स्वाहा। शिखावंदनम्। बंधुओं, हमारे शरीर की सर्वोच्च स्थिति का नाम शिखा है, और शिखा केवल बालों का गुच्छा मात्र नहीं है, बल्कि यहीं पर हमारा ग्रे मैटर है, यहीं पर हमारा सहस्त्रार चक्र है, यहीं पर हमारा अमृत कुंड है, यहीं पर हमारा आनंदमय कोष है, और यहीं पर हमारा प्रतिभा का केंद्र है। इसे भगवान श्री कृष्ण हमेशा जिद्द करते थे, मैया मेरे कबाहू बढ़ेगी चोटी, मैया मेरी कबाहू बढ़ेगी चोटी। ओ मैया मेरे कबाहू बढ़ेगी चोटी। ओ मैया मेरी कबाहू बढ़ेगी चोटी। इतने दिन मोहे दूध पियत भय, कितने दिन मोहे दूध पियत भय। इतने दिन मोहे दूध पियत भय। कितने दिन मोहे दूध पियत भय। यह आज हूँ है छोटी, यह आज हूँ छोटी। ओ मैया मेरे कबाहू बढ़ेगी चोटी। ओ मैया मेरी कबाहू बढ़ेगी चोटी। और जब भगवान श्री कृष्ण की चोटी बढ़ी तो उनकी शोभा भी कितनी बढ़ गई। दोरे भरे अति शोभित श्याम जुत से बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगन पग पैजनिया करे पीर कसोटी। बाछा भी को रस खान बिलोकती। भारत काम कला निधि कोटि। काग के भाग कहा कही हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। हाथ सुले गयो माखन रोटी। हाथ सुले गयो माखन रोटी। चोटी बढ़ी तो भगवान की शोभा भी बढ़ी। आइए हम भी मानवता की शोभा बढ़ाने के लिए ऊंचाइयों की ओर चलें। इस भाव के साथ दाएं हाथ की उंगलियों को गीला करके शिखा के ऊपर रखें। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। प्राणायामः। बंधुओं, हमारा शरीर तो मात्र डिब्बा है, डिब्बा मात्र डब्बा है। इसको चलाने वाला इंजन है प्राण। लेकिन हम शरीर को सजाते रहते हैं और प्राणों की उपेक्षा करते हैं। प्राणों को हम ऊर्जावान और श्रेष्ठ और अधिक मजबूत कैसे बनाएं, इसके प्रक्रिया के लिए हमारे महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का निरूपण किया था। और धारणा, ध्यान, प्रत्याहार, समाधि, यम, नियम, संयम के साथ साथ प्राणायाम का भी निरूपण किया। प्राणायाम के द्वारा हम दीर्घायुष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। ये बात झूठी थोड़ी है। बीते संवत सहस सतासी। बीते संवत सहस्र समासी।
तजे समाधि शंभु अविनाशी। लगी समाधि शंभु अविनाशी। यहाँ बसत मोहे सुन खग ईसा। यहाँ बसत है सुन खग ईसा। बीते कलप सात अरु बीसा। बीते कल्प अरु बीसा। ये बात बिल्कुल झूठी नहीं है कि शंकर जी 87,000 वर्ष तक एक आसन पर समाधि में बैठे रहे। या काकभूषुंड जी 7 और 20 27 कल्प तक काकभूषुंडी आश्रम में रहे। क्यों? क्योंकि पहले का आदमी जप तप करता था, दीर्घायुष्य का होता था। आज का आदमी गपशप करता है, कम उम्र का होता है। पहले का आदमी ध्यान साधना में तल्लीन रहता था, आज का आदमी विषय वासना में लवलीन रहता है। इसलिए प्राणायाम के द्वारा हम अपनी मुट्ठी में अपनी आयु कर सकते हैं, ऐसा भाव करते हुए। वैसे तो 64 प्रकार के प्राणायाम लोग जानते हैं, 27 प्रकार के कर सकते हैं, लेकिन आप तो कमर सीधी करके दोनों हाथ गोद में रख करके श्वास को खींचें, जितनी देर तक खींच सकते हो, रोकें जितनी देर तक रोक सकते हो, श्वास को बाहर निकालें जितनी देर में निकाल सकते हो, और प्राणायाम के प्रक्रिया के द्वारा अपनी प्राण चेतना को स्थिर करें। ओम भूः भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। न्यासः। बंधुओं, न्यास कहते हैं स्थापना को, और स्थापना जब किसी मंदिर में प्रतिमा की हो जाती है तो फिर उस मंदिर में कोई जूठन नहीं फैलाता, मंदिर में बैठ करके कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पीता, मंदिर में बैठ करके फिर कोई नॉन वेज नहीं खाता। लेकिन भगवान ने इस शरीर को भगवान का दिव्य मंदिर बना करके भेजा, हम इसकी कीमत नहीं समझ पाए। भगवान ने कितना सुंदर बेशकीमती शरीर दिया, आज तक कोई वैज्ञानिक ऐसे उपकरण बना नहीं सका। बोलिए, मस्तिष्क जैसा टैप रिकॉर्डर कोई हमारे सिर जैसा टैप रिकॉर्डर बना पाया नहीं। इसमें वर्षों की, जब से हमारा जन्म हुआ तब से शादी कैसे हुई, कहाँ कहाँ घूमने गए, कहाँ क्या था, कब किसके यहाँ नाश्ता किया था, कब क्या भोजन किया था, सारी मेमोरी हमारे अंदर भरी हुई है। इतना सुंदर टैप रिकॉर्डर कोई बना नहीं सका। आँखों जैसा कैमरा भगवान ने हमको दिया, मुंह जैसा माइक, कानों जैसा टेलीफोन, दांतों जैसी मिक्सी मशीन, जीभ जैसा टेस्टर, हाथों जैसी क्रेन मशीन, पैरों जैसी गाड़ी, पेट जैसी गोदाम, हार्ट जैसा इंजन, मन जैसा कंप्यूटर, भगवान ने बालों जैसा खेत, और भगवान ने शरीर जैसा कारखाना हमको दिया। क्यों दिया? इससे हम श्रेष्ठतम कार्य कर सकें, लेकिन हम इसकी कीमत नहीं समझ पाए। सबसे अनमोल नरतन तुझे दे दिया, तू नहीं जान पाए तो मैं क्या करूं। सबसे अनमोल नर्तन तुझे दे दिया, तू नहीं जान पाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। कोसता है सदा दोष देता मुझे, कोसता है सदा दोष देता मुझे। मुझको ये ना दिया, मुझको वो ना
दिया, मुझको ये ना दिया, मुझको वो ना दिया। सबसे अनमोल नर्तन तुझे दे दिया, सबसे अनमोल नर्तन तुझे दे दिया। तू नहीं जान पाए तो मैं क्या करूं, तू नहीं जान पाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा में, अरे पास रहता हूँ तेरे सदा में, अरे तो नहीं जान पाए तो मैं क्या करूं। तू नहीं जान पाए तो मैं क्या करूं। भगवान ने कितना बेशकीमती मनुष्य शरीर हमको दिया, लेकिन इसका हम 1 घंटे भी सही उपयोग नहीं कर पाते। इसलिए आप लोग बाएं हाथ में जल लीजिए, दाएं हाथ की 5 उंगली भिंगोइए। जिन अंगों से कहा जाए दैवी चेतना की स्थापना के लिए आप अंग अवयवों का स्पर्श करें। ओम बांग में आसेस्तु मुख को, ओम नसोर में प्राणोस्तु नासिका के छिद्रों को, ओम कण्ठोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कण्ठोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को, ओम बाहुर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को, ओम उर्वोर में ओजोवस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अष्टानि लिंगानि तनुस्तन्वा में सहसन्तु। पृथ्वी पूजनम। एक माँ हमारी जन्मदात्री माँ है, दूसरी भारत भूमि है। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। जन्मभूमि हमको स्वर्ग से भी महान और पूज्य है। इस भाव के साथ एक आत्मनि जल माँ पृथ्वी पर समर्पित करेंगे। भाव यही रहेगा कि मैंने बचपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसे के प्यारे पेड़ उगेंगे, नोटों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फलकर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर रत्न प्रसवनी है वर्षा, अब समझ सका हूँ इसमें सच्ची ममता के दाने बोना है। प्रेम, आत्मीयता, ममता के दाने हम पृथ्वी में बोएंगे, वैसा ही फल हमको मिलेगा। इस भाव के साथ एक आत्मनि जल पृथ्वी माता पर छोड़ें, दोनों हाथों से स्पर्श करें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका, देवी त्वं विष्णुना धृता, त्वं च धारय मां देवी, पवित्रं कुरु चासनम्। चंदन धारणम। आपकी थाली में रोली, जिसको आप कुमकुम कहते होंगे, वह रोली रखी होगी। पानी से गीला करके पत्नी पति को, पति पत्नी को तिलक करें, बहनें बहनों को, भाई भाइयों को तिलक करें। और यह भारतीय संस्कृति का दिव्य प्रतीक, यह आप धारण करें। ये तो साइन बोर्ड है, जैसे मिठाई की दुकान है तो लिखा रहता है हीरा मिष्ठान भंडार या अमित मेडिकल स्टोर या भारत किराना स्टोर या फलाना फलाना। वैसे ही हमारे हिंदुत्व का, हमारे भारतीय संस्कृति का ये ट्रेडमार्क है। आप तिलक धारण करें। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम, पवित्रम पापनाशनम, आपदां हरते नित्यं, लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। गन्धद्वारां दुरादर्शां, नित्यपुष्टां करेशणीं, ईश्वरीं सर्वभूतानां, तामयोपहवै श्रियम्। रक्षा सूत्रम। कलावा रखा हुआ है। भाई और कुंवारी कन्याएं दाएं हाथ में अर्थात राइट हैंड में, और जो विवाहित बहनें हैं वो बाएं हाथ में अर्थात लेफ्ट हैंड में यह कलावा व्रत सूत्र रक्षा सूत्र धारण करें। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति, दीक्षायाप्नोति दक्षिणां, दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति, श्रद्धया सत्यमाप्यते। ओमेन बद्धो बलिराजा, दानवेन्द्रो महाबली,
त्वां प्रतिवदनामि रक्षे माचलमाचल संकल्पः। आइए, अब यज्ञ का अभी तो हमने प्रारंभिक कर्म ये अपना पूजा की पात्रता अर्जित की। अब पूजन का क्रम प्रारंभ होगा संकल्प के साथ। और जो भाई बहन, एक और प्रार्थना है कि जो भाई बहन इधर उधर भारी संख्या में हैं वे भीतर सामने आकर के भी मेरे सामने बैठ सकते हैं। सोफा सेट भी है, दरियाँ भी हैं, जैसा आप उपयुक्त समझें। और किन्हीं को बाहर बैठना हो तो बाहर जो पीली पट्टी लगी हुई है बाउंड्री, उसके किनारे किनारे कुर्सियां रखी हुई हैं, आप कुर्सियों पर भी बैठ सकते हैं। जिनको भीतर आके बैठना हो वो भाई बहन भीतर आ जाएं। यहाँ देव मार्ग में लाल दरी पर या हरी दरी पर बैठ सकते हैं। किन्हीं को भीतर आने से रोके नहीं, क्योंकि निकलने का रास्ता तो बाहर से है जो भाई निकलेंगे, और भीतर से घुसने का रास्ता है कुंड में। तो आप बैठें, अभी आपके सामने सुंदर गर्भोत्सव का वो सेमिनार भी होगा। बहन जी का क्या नाम है? सरस्वती बहन जी का, वो डॉक्टर, हाँ हमारे डॉक्टर संगीता सारस्वती, मैं तो उनको सरस्वती कहता हूँ। ये शांतिकुंज में पहचान में नहीं आते। डॉक्टर साहब बहुत बड़े आप समझिए कि हड्डी विशेषज्ञ हैं, और बहन जी भी बहुत बड़ी डॉक्टर हैं। लेकिन वहाँ ऐसे रहते। एक बार तो क्या हुआ कि नेमसारण्य में 11 बजे की बात है रात की, और हम सो गए थे, और डॉक्टर साहब वो ट्रे लिए खड़े दूध का। तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं पानी पानी हो गया कि इतने बड़े डॉक्टर, कानपुर के नामी डॉक्टर हैं डॉक्टर सारस्वत। ऐसे नहीं है, मतलब पूरे लोग उधर ही भागते हैं, किसी का हाथ पैर टूटता है तो ऐसे जो है इतने सादा सिंपल कढ़ाइयाँ उठा रहे थे, भोजनशाला में काम कर रहे थे, भोजन परस रहे थे। तो ऐसे वास्तव में हमारे मिशन में कई व्यक्तित्व हैं, ऐसे हजारों व्यक्तित्व हैं जो मौन वर्कर के रूप में, साइलेंट वर्कर के रूप में लगे हुए हैं और मिशन का कार्य कर रहे हैं। तो उनका भी आप अभी डॉक्टर संगीता का सेमिनार इस पारी के बाद में देख सकेंगे। इसलिए मैं 11 बजे तक कोशिश करता हूं कि सबका सब पूरा हो जाए, और इसके बाद आप लोगों को यहीं बैठना है। भोजन आपको आरती के पहले नहीं मिलने वाला, इसलिए पहले मत जाइएगा, आप आरती के बाद ही जाइएगा। तो आपसे प्रार्थना है कि आप अभी बैठेंगे। अब संकल्प का क्रम प्रारंभ होगा। जो भाई बहन इधर उधर हैं वो यहाँ पीछे के पीछे ना बैठें। जो भाई बहन आ रहे हैं सामने आकर के बैठें, जिससे दिखाई देंगे कि दूसरी पारी कराना है कि नहीं कराना है। तो सबको आगे भेजते चलें, आगे बिठाएं। आइए, अब संकल्प जिसके आगे कोई विकल्प नहीं होता। संकल्प के पहले मैं यजमानों की घोषणा कर दूं। यजमान आपको कागज दिया था भाई, ये भैया यजमानों को बुलाओ, वहाँ जाके तैनात हो जाए संकल्प के साथ ही। हेलो, लाओ, हाँ आप बुला दो। खड़े नहीं, सब जगह आप यजमान पहले नियुक्त कर लो, जैसे फिर बीच में व्यवधान ना हो। जिनको जहाँ बुलाना हो। मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे ताऊ जी बेनीसाम विजयवर्गीय जी, अजय विजयवर्गीय जी, एडवोकेट बजाज साहब, रेखा बजाज दीदी, निखिल केसरवानी, डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल जी, ताऊ जी नारायण अग्रवाल जी। इसके अलावा हमारे अज्जू भाऊ अजय अग्रवाल जी और लाला खंडेलवाल जी, मनोज शर्मा जी, रामजी शर्मा जी। आप सभी सपत्नीक सामने आ जाइए। मैं जिन जिन के नाम कह रहा हूँ सभी लोग अपनी पत्नी सहित सामने आ जाएंगे बीच में। सोफा पर आकर के बैठ जाए, जिससे कि देखिए 4 यजमान हमको शतुवस्त्र मंडल पर चाहिए, 4 चारों वेदियों पर 8 अपनी पूजन थाली लेके आएंगे 11 कुंड से। फिर टोली का स्वागत होगा उस समय। अपने कुंड से पूजन थाली लेके आएंगे। इसके अलावा विवेक मंगतानी जी, राधा किशन अग्रवाल जी, हरिशंकर गुप्ता जी, लोकेश अग्रवाल जी, मनीष मेहाड़िया जी, प्रकाश चिटनकर जी, वसंत पटेल जी, रमाशंकर अग्रवाल जी और राजा कलंत्री जी।
आप बोलते आइए पहले ऊपर आ जाइए। गुरुदेव, गायत्री माता, कलश देवता और दीप देवता और बंदिया माता जी। ऊपर के लिए हमारे बेनीश्याम विजयवर्गीय ताऊ जी, अजय विजयवर्गीय जी और एडवोकेट बजाज साहब, निखिल केसरवानी जी, डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल जी, नारायण अग्रवाल जी, हमारे अज्जू भैया अजय अग्रवाल जी, लाला खंडेलवाल जी, मनोज शर्मा जी और रामजी शर्मा जी, इतने लोग ऊपर आ जाएंगे, बाकी जोड़े नीचे बैठेंगे। सरतोभद्र मंडल का बोल दीजिए। सरतो मंडल के ऊपर में मनोज शर्मा जी और रामजी शर्मा जी। जो बीच में है भैया उधर मंडल वहां है, वो बीच में। चारों वेदी का बाद में, सरतोभद्र चारों वेदी का बहुत बाद में आएगा। आइए अब यज्ञ का क्रम प्रारंभ होता है। हम कर्मकांड शीघ्रता पूर्वक कराएंगे। हेलो, थोड़ा बेस्ट दो। हेलो हेलो, बोली वेद माता गायत्री की। हाँ ठीक। शेष आप सोफा पर बैठिए, जब आवश्यकता होगी आपको कहा जाए। आपको ना वो कॉर्नर पे पीला कलर है, आप वहाँ दो वहाँ खड़े कीजिए, दो यहाँ कलर है वहाँ। लेकिन अभी संकल्प लेना है हाथ में। संकल्प का मतलब है जल पुष्प अक्षत, जल पुष्प अक्षत। आपको ना वो उधर, और जहाँ गोल सुपारी उपलब्ध हो वहाँ गोल सुपारी ले लें। संकल्प जिसके आगे कोई विकल्प नहीं होता। इच्छाएं अनंत होती हैं, इच्छाएं किसी की पूरी नहीं होती, लेकिन संकल्प किसी के अधूरे नहीं रहते। कुछ भी नहीं असंभव होता जब संकल्प किए जाते हैं। संकल्पों को जब साहस के सुदृढ़ चरण दिए जाते हैं, तूफानों की क्या विसातरे, इंसानों की क्या विसातरे, रुख तूफान बदल सकता है। बदला जाए दृष्टिकोण तो फिर इंसान बदल सकता है। इस भाव के साथ में आइए आप शांति पूर्वक बैठें। बाएं हाथ नीचे लगाएं, दाएं हाथ ऊपर, थाली नीचे रख दें। बहन बताओ, 2-3 स्वयंसेवक बहनों हाथ में पुष्प अक्षत दो, संकल्प ले। बोले वेद माता गायत्री की। हाँ बोलिए, सभी लोग बोलेंगे। वो लिख के नहीं दिया नीलेश जी? नीलेश जी वो लिख के नहीं दिया आपने? आइए बाएं हाथ, सभी लोग पुष्पक्षत ले लें और जल ले लें। जो यज्ञ कुंडों पर बैठे हैं वे लोग भी, वे भाई भी अपने हाथों में दंपति पुष्पक्षत ले लें। बोलिए ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु विष्णु। ओम तत्सत् ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवराह कल्पे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते देशांतर्गते भारतवर्षे महाराष्ट्र प्रांत अंतर्गते नागपुर जनपद स्थित कामठी तहसील स्थित 108 कुंडी यज्ञशालायाम संवत 2078 संवत्सरे शुभे चैत्र मासे कृष्ण पक्षे तृतीया तिथौ सोमवासरे प्रभात वेलायाम। अपना अपना गोत्र बोलें सभी भाई बहन। अमुक गोत्रोत्पन्न हम, अपना अपना नाम बोलें सभी भाई बहन। अमुक नामा हम, बोलिए मम कायिक वाचिक मानसिक सकल दोष पाप अनिष्ट अशांति अशुभ रोगादि निवारणार्थम सुख सौभाग्य शांति इष्ट लाभ आरोग्य प्राप्त्यर्थम आत्मकल्याणाय लोक कल्याणाय सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय वेदमूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित
पंडित श्री राम शर्मा जी, श्री राम शर्मा जी, आचार्यण आचार्य सूक्ष्म सूक्ष्म संरक्षणाय संरक्षणाय शांति कुंज शांति कुंज हरिद्वार हरिद्वार निर्धारित निर्धारित 108 108 कुंडीय कुंडी स्वास्थ्य संवर्धन स्वास्थ्य संवर्धन गायत्री गायत्री महायज्ञ महायज्ञ देव पूजनम देव पूजनम कलश पूजनम कलश पूजनम दीप पूजनम दीप पूजनम गुरु पूजनम गुरु पूजनम गायत्री मंत्र गायत्री मंत्र आहुति आहुति इत्यादि मंत्र इत्यादि मंत्र आहुति आहुति संपादनार्थम संपादनार्थम दिव्य संकल्पम दिव्य संकल्प अहम करिष्ये अहम करिष्ये माथे से लगाएं और अपने अपने कुंड की लाल मेखला पर और आप यहाँ सामने समर्पित कर दें। और सत्वभर मंडल वाले सत्वभर मंडल के कलश के पास में समर्पित करें। कलश पूजनम। आइए कलश देवता पूजा चौकी पर तत्व वेदियों पर चारों तरफ विराजमान है। तत्व वेदी वाले यजमान जो चारों कोने में बनी है कलश देवता के ऊपर, अगर स्वयंसेवक बहन जाके देख लें कि हर वेदी पर कलश रखा है कि नहीं रखा, रखा है कलश। हाँ, तो चारों तरफ जहाँ जहाँ कलश है वहाँ पूजन होगी। आप यहाँ पर एक यजमान दंपत्ति यहाँ पर पूजन करेंगे, हाथ में पुष्पक्षत लें और कलश एकत्व का संघत्व का। कल हम लोग बोल रहे थे ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। तो हमारे धार्मिक प्रगतिशील विचारों वाले लोगों का एक सशक्त संगठन बने, इस भाव के साथ में कलश देवता का आह्वान। ओम तत्कायामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेयमानो वरुणे हवोध्यरुषकं समान आयुः प्रमोषीः। ॐ मनो ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोतरिष्टं यज्ञं समिमं दधातु। विश्वे देवा संयमादयन्तामों प्रतिष्ठा। ॐ वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ॐ कलशस्थदेवताभ्यो नमः। कलश देवता में गणपति भगवान सहित समस्त देव शक्तियाँ निवास करती हैं। ऐसे देव शक्तियों को नमन वंदन किया गया। कलश शीतलता का प्रतीक, व्यवहार में हम शीतल रहें लेकिन कर्म में हम प्रखर बने, इस भाव के साथ दीप देवता का पूजन वहाँ जहाँ प्रज्वलित है वहाँ पर करते हैं। टिमिर टिमिर मेरे दीपक जल प्रतिक्षण प्रतिपल प्रतिक्षण प्रतिपल प्रेतम का पथ आलोकित कर। टिमिर टिमिर मेरे दीपक जल, इस भावना के साथ में दीप देवता की अभ्यर्थना। ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ॐ ज्योतिपुरुषाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। देवावाहनम। आइए अब सभी लोग अभी बैठ जाएं, नीचे जाके आपको आह्वान के समय फिर बुलाएंगे और फिर आप आने के लिए तैयार रहें। पूजन के लिए फिर बुलाया जाएगा, 2-3 बार आपको आना जाना पड़ेगा। अब जो है हम लोग आइए परम पूज्य गुरुदेव का आवाहन करते हैं। देव आवाहन में गुरु गोविंद दो खड़े
कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। हमारा देश गुरुओं का देश है। यहाँ पर देवताओं के गुरु बृहस्पति, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र, कृष्ण जी के गुरु संदीपनि गर्गाचार्य दुर्वासा। यहाँ पर हमारे यहाँ अभी गुरु सत्ता वालों को बिठाए रखना, यहीं बैठो। तो इसी के साथ बंधुओं, वर्तमान समय में अगर देखें तो जब सारे देश में गुरुडम फैल रहा था, उस समय एक मेधावी बालक जो दिव्य प्रेरणा से ऋषि संसद से यहाँ आया हुआ था और ऋषियों ने अपने हिमालय से उनको भेजा था। ऐसे महान परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिन्होंने कि लाखों युवाओं की शक्ति को ऊर्जा की ओर लगाया, लाखों वृद्धों को वानप्रस्थ की ओर प्रेरित किया, लाखों बहनों को उनके सशक्तिकरण का मूल मंत्र बतलाया। भारत में कुरीतियों के कीचड़ और अंधविश्वासों के दलदल को जिन्होंने अपनी प्रतिभा से दूर किया, ऐसे परम पूज्य गुरुदेव जिन्होंने चारों वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, 18 पुराण, 20 स्मृतियाँ, 6 दर्शन, 6 शास्त्र जिन्होंने पढ़ डाले, मथ डाले और उसका निचोड़ अपने वजन से दुगने साहित्य में 3300 शीर्षकों की पुस्तकों में दिया। अखंड ज्योति प्रकाशित हुई तो उसकी ज्योति कभी बुझने ना पाई। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव का दिव्य आवाहन, क्योंकि हम लोग मंत्र जरूर बोल रहे हैं, आवाज़ हमारी सुनाई दे रही है, लेकिन हम तो अकिंचन नगण्य आपके जैसे साधारण गृहस्थी वाले लोग हैं। हमारे अंदर ये क्षमता नहीं है कि हम आचार्यत्व तो कर सकें। आचार्य हमारे यज्ञ के आचार्य तो परम पूज्य गुरुदेव हैं, वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं, मदनिया माता भगवती देवी शर्मा हैं। उनकी वाणी को जैसे माइक हमारी आवाज़ को आप तक पहुंचा रहा है, वैसे ही हम तो लोहे के हाड़मास के केवल माइक मात्र हैं। इसलिए हम उनको आचार्यत्व के लिए निवेदन करते हैं, पधारें और हम पर कृपा करें। वरण आचार्य करने की तुम्हें आशा लगाए हैं। वरण आचार्य करने की तुम्हें आशा लगाए हैं। प्रभु चरणों में झुक कर प्रार्थना यह लेके आए हैं। प्रभु चरणों में झुक कर प्रार्थना यह लेके आए हैं। वरण आचार्य करने की तुम्हें आशा लगाए हैं। वरण आचार्य करने की तुम्हें आशा लगाए हैं। सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा पधारे शक्ति शिव बनकर। सजल प्रज्ञा प्रखर प्रज्ञा पधारे शक्ति शिव बनकर। पधारे शक्ति शिव बनकर। तुम्हारे अंश नन्हे दीप हम पल के
बिछाए हैं। तुम्हारे नन्हे से नन्हे दीप हम पलकें बिछाए हैं। वरण आचार्य करने की तुम्हें आशा लगाए हैं। वरण आचार्य करने की तुम्हें आशा लगाए हैं। हमारी प्रार्थना विश्वास है स्वीकार कर ली है। हमारी प्रार्थना विश्वास है स्वीकार कर ली है। प्रभु स्वीकार कर ली है। सफलता के लिए आश्वस्त हूँ मस्तक झुकाए हैं। सफलता के लिए आश्वस्त हो मस्तक झुकाए हैं। प्रभु चरणों में झुक कर प्रार्थना यह लेके आए हैं। प्रभु चरणों में झुक कर प्रार्थना यह लेके आए हैं। वरण आचार्य करने की तुम्हें आशा लगाए हैं। वरण आचार्य करने तुम्हें आशा लगाए हैं। प्रभु आशा लगाए हैं। प्रभु आशा लगाए हैं। खड़े होकर यहाँ परम पूज्य गुरुदेव का आह्वान करेंगे, वहाँ पर भी करेंगे पूजा वेदी पर पुष्प अक्षत दे करके गुरु सत्ता का आवाहन स्थापन करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च। ॐ श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते हिया सर्वशक्ति स्वरूपायै देव्यै भगवत्यै नमः। वन्दनीया मातायै नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात्। वेद माता, देव माता, विश्व माता,
पूजा की चौकी पर गायत्री माता के रूप में विराजमान है। ये गायत्री माता का स्वरूप भी बड़ा विलक्षण है। पुस्तक पुष्प कमंडल माला, पुस्तक पुष्प कमंडल माला, शुभ्रवर्ण तनु नयन विशाला, शुभ्रवर्ण तनु नयन विशाला, हंसारूढ़ सितंबरधारी, कांति सुचि गगन बिहारी, स्वर्ण कांति सुचि गगन बिहारी, अष्ट सिद्धि नव निधि की दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि की दाता, सब समर्थ गायत्री माता, सब समर्थ गायत्री माता। ऐसी देव माता गायत्री का आह्वान पूजा की चौकी पर करें। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी, गायत्री छंदसा माता ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। अब आज का पूजन सरत्वभद्र मंडल पर ही समस्त देवताओं का होगा, लेकिन उसके पूर्व आचार्य वर्ण हुआ और अब यहाँ के भाई यहाँ जो शांति कुंज की टोली आई है उसका तिलक करेंगे। तो भाई नीलेश जी। मैं आमंत्रित करता हूं रवि खंडेलवाल जी, नरेश चौरसिया जी, संजय गर्ग जी, नरेश विज, द्वारकाधीश पारवानी और लालू भैया, लालू कमल यादव, और हमारे अशोक गुप्ता जी। महेंद्र वाही जी। केवल भाई लोग आएंगे, भाभियां नहीं आएंगी। टोली का स्वागत करने के लिए ये हमारी युवा टीम है भाई साहब। रवि खंडेलवाल, नरेश चौरसिया। युवा हैं तो जरा युवाई दिखाएं और जरा जल्दी आएं। ये अब लग रहा है कि युवा आ रहे हैं। हनुमान जी इसी मुद्रा में बैठे एकदम कार भागे। हमारे टोली नायक, हमारे वरिष्ठ प्रतिनिधि शांतिकुंज के दुबे भाई साहब का स्वागत तिलक किया जा रहा है कार्यकर्ताओं के द्वारा। आप सभी की जानकारी ये बताएं कि आप भूतपूर्व प्रशासनिक सर्विस में रहे हैं मध्य प्रदेश में, और गागर में सागर भरने की आपकी अद्भुत कला है। आपने अभी इतने ही देर में देख लिया होगा। यज्ञ संचालन यूँ तो सामान्य रूप से कर लेता है, लेकिन आपकी यज्ञ संचालन की जो शैली है बड़ी ही अद्भुत है।
यज्ञ में बैठने वालों को यज्ञ छोड़ करके जाने की इच्छा ही नहीं होती है। ये लगता है कि हम बैठे ही रहे, दिन भर यज्ञ चलता रहे और दुबे भाई साहब का संचालन होता रहे, प्रवचन चलता रहे। हर जगह का उदाहरण, चाहे वो रामायण का उदाहरण हो, चाहे भागवत का हो, चाहे गीता का हो, तुलसी के दोहे हों या रसखान के दोहे हों, पूरे में आपकी महारत शांतिकुंज में विगत करीब 40 वर्षों से आप सेवारत हैं। विदेशों में कई यात्राएं कर चुके हैं परम पूज्य गुरुदेव के संदेश को पहुंचाने के लिए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, इंग्लैंड, यूरोप आदि। और आप एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त प्रवचनकार हैं। आपको महारत हासिल गायत्री महाविद्या की प्रज्ञा पुराण की शैली आपके बड़ी अद्भुत, गीता, रामायण, भागवत आदि के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव की चेतना का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में कर रहे हैं। आदरणीय भाई साहब का समय मिलना बहुत ही दुर्लभ होता है, लेकिन हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि आप पूरे 4 दिनों के लिए यहाँ पर अपना प्रवास किए हुए हैं और इस पूरे 108 कुंडी यज्ञ में अपना संदेश हमें दे रहे हैं। ऐसे ही हमारी संगीत की जो टोली, ये भी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त टोली है। मनीष उड़कुले जी, मैं आदरणीय डॉक्टर सरस्वत जी सपत्नीक डॉक्टर साहब को आमंत्रित करता हूँ, ऊपर आइए, आपको तिलक करवाइए। डॉक्टर साहब आए हुए हैं, आइए डॉक्टर साहब। हम डॉक्टर सारस्वत का यहाँ स्वागत अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर सरस्वत जी साहब और डॉक्टर संगीता कामठी के जयप्रकाश तिवारी जी जहाँ कहीं भी हो मंच पे आ जाएं टोली का स्वागत के लिए। जयप्रकाश तिवारी भाई साहब, डॉक्टर सारस्वत दीदी से भी निवेदन है कि वो मंच पे आए। संगीत की टोली को आप सुबह से कल से आनंद ले रहे हैं और देखिए कितने ही सदे हुए कलाकार हैं। परम पूज्य गुरुदेव की चेतना का अंश उनके अंदर कितना सक्रिय है, पूरे दिल से, दिल की गहराइयों से उन्होंने युग संगीत प्रस्तुत किया आपके सामने। गीत का हर शब्द अपने आप में अलग ही अर्थ लिए हुए है, हमारी चेतना को झकझोर कर रख देता है। मैं डॉक्टर सारस्वत और डॉक्टर नीलेश सारस्वत का स्वागत करता हूं, निवेदन करता हूं नीलेश जी से, कल्पना दीदी से, हाँ, कि आपका स्वागत करें। स्वागत करें तिवारी बाबू जी। हरि प्रसाद चौधरी भाई साहब, हमारे उद्गाता बंधु नारायण रघुवंशी जी, वसंत यादव जी, श्याम यादव जी, दिनेश जी, आप सभी शांतिकुंज टोली के, संगीत टोली के प्रमुख उद्गाता बंधु हैं, वादक गायक, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कई कार्यक्रम कर चुके हैं और युग संदेश को पहुंचा चुके हैं। हम सबका सौभाग्य है कि आप सभी की टीम बड़े ही कर्मठ और बड़ी लगनशील युग संगीत को पहुंचाते हुए देखिए कार्यकर्ताओं का कैसा मनोबल हमारे परम गुरुदेव के वरिष्ठ बढ़ाते हैं। क्षेत्रों में इतने वरिष्ठ स्तर पर कार्यरत डॉक्टर सारस्वत और डॉक्टर नीलेश सारस्वत, आइए, बोले वेद माता गायत्री की। आइए अब हम देव पूजन की ओर बढ़ते हैं। सप्तो मंडल पर जो
चारों दिशा में 4 यजमान खड़े कर सकते हैं भाई साहब सप्तभद्र मंडल पर। तो वहाँ एक समझदार स्वयंसेवक बहन रहे जो पूजा को जानते हैं। और इस कोने से मेरे सामने के इधर कोने से पूजा का क्रम शुरू होगा। इस तरह से चारों ओर सबसे पहले गणपति भगवान का आवाहन वैदिक रीति से किया जाता है। प्रथम पूज्य गणपति भगवान है। थोड़ा सा 2 मिनट। हाँ बोलिए। हाँ। सर्वतोभद्र मंडल पे मनोज शर्मा जी और रामजी शर्मा जी सब अतनिक स्थापित रहेंगे। जो हमारा काला वाला तत्ववेदी है वहाँ पर विवेक मंगतानी जी और राधा किशन अग्रवाल जी। जो हरा वाला है उसमें हरिशंकर गुप्ता जी, मनीष मेहाड़िया जी, लोकेश अग्रवाल जी। जो लाल वाला है उसमें प्रकाश ईटनकर जी और वसंत पटेल जी। और जो पीला है उसमें रमाशंकर अग्रवाल जी और राजा कलंत्री जी। आइए थोड़ा संकीर्तन करें। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। 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 एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी। एक दंत दया हाथ उठा करके। 4 भुजाधारी। एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी। एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी। माथे सिंदूर सोहे मूस का सवारी। माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। माथे सिंदूर सोहे मूस का सवारी। माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। लड्डुन का भोग लगे संत करे सेवा। लड्डुन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। 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 आइए अपने हाथ में जो कुंड वाले भाई बहन हैं वो भी अभी इधर मुंह करके बैठे देव पूजन की ओर। और पहले मंत्रों से 11 मंत्रों तक सफ़ेद वाली मेखला पर, 11 मंत्रों से लाल वाली मेखला पर कुंड की, और 11 मंत्रों से काली वाली मेखला पर 33 कोटि देवताओं का आह्वान करेंगे। तो पहले कुंड पर बैठे हैं वे लोग, और यहाँ सप्तभद्र मंडल पर बहन जी बताती रहेंगी। ईशान कोण से आप शुरू करेंगे और 11 ये सबसे पहले गणपति भगवान के नाम का आप पुष्पाक्षर छोड़ेंगे। ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहं जानि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधम्मा। ओम गणपते नमः। आवाहयामि स्थापयामि। गौरी माता का आह्वान करें। गणेश भगवान की पूज्य माता जगत जननी भगवान शिव की सहचरी जो तपस्या का प्रतीक हैं। दूसरी बार में दूसरी चौकी पर आप गौरी माता का आह्वान करें। कुंड वाले ऊपर ही छोड़ते चलेंगे सफ़ेद मेखला पर। ओम आयंगौ कृष्णरकृमि दशदन मातरम पुरा पितरं सप्रयन्तु सहा। ओम श्री गौर्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि। अब ब्रह्मा जी निर्माण के देवता हैं। आइए पहले इनका भावरा पद्मय आवाहन करें, इसके पश्चात वैदिक आवाहन करेंगे। आदि
पितर हम सबके स्वामी ब्रह्मा चतुर्मुखी, अखिल विश्व के धारक होय सारा राष्ट्र सुखी। हो दिग्विजय देव संस्कृति की बल संचार करो, हो दिग्विजय देव संस्कृति की बल संचार करो। महायज्ञ में आओ आहुतियां स्वीकार करो, जन कल्याण करो। महायज्ञ में आओ आहुतियां स्वीकार करो, जन कल्याण करो। ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद विषेमतः सुरचोवेन आवाह सवज्ञा उपमा असविष्ठाः सतस्य योनिं सतस्य विवाह। ओम श्री ब्रह्मणे नमः। आवाहयामि स्थापयामि। आइए भगवान विष्णु का पहले पद्ममय आवाहन करते हैं। वक्षस्थल पर चिन्हित भृगपद कौस्तुभ मणिधारी, नील कमल से श्याम वर्ण है जगमंगलकारी। विष्णु रमापति देव यज्ञ के दोष सुधार करो, विष्णु रमापति देव यज्ञ के दोष सुधार करो। महायज्ञ में आओ आहुतियां स्वीकार करो, जन कल्याण करो। महायज्ञ में आओ आहुतियां स्वीकार करो, जन कल्याण करो। ओम इदं विष्णुरविचक्रमे त्रेधान दधे पदम समूढ़मस्पाग्वं स्वरे स्वाहा। ओम श्री विष्णवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि। भगवान श्री शिव जो सारे सृष्टि के महादेव हैं, उनका रुद्र के रूप में आइए वैदिक आवाहन करते हैं। पहले पद्ममय आवाहन करते हैं। हे एकादश रुद्र लोकपति हे कपालधारी, ले त्रिशूल खड्वांग पधारो भोले भंडारी। सफल करो यह यज्ञ दुष्टता का संहार करो, सफल करो यह यज्ञ दुष्टता का संहार करो। महायज्ञ में आओ आहुतियां स्वीकार करो, जन कल्याण करो। महायज्ञ में आओ आहुतियां स्वीकार करो, जन कल्याण करो। ओम नमस्ते रुद्रमनो उतोताय शिवे नमः। बाहुभ्याम उत ते नमः। आइए गायत्री माता का वैदिक आवाहन करते हैं। हाथ में पुष्प सकते हैं। ओम गायत्री त्रिष्टुप जगत अनुष्ट पंक्त्या सह बृहत शृणः ककुपसूचिभि समन्तुत्वा। ओम गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि। माता सरस्वती जो भाव संवेदना ज्ञान की देवी हैं, उनका वैदिक आवाहन। ओम पावकानः सरस्वती बाजे भिर्बाजनीवती यज्ञं वष्टुदिया वसु। ओम सरस्वत्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि। माता लक्ष्मी जो सुख समृद्धि और धन दौलत की देवी हैं, सभी पर धन की वर्षा करें। ओम श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्वनौ व्यात्तम ईशान निशान मुम्म ईशान सर्वलोकम ईशान। ओम लक्ष्म्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि। आइए दुर्गा माता जो शक्ति संगठन के प्रतीक हैं, इनका दुर्गा जितनी भी देवियां हैं दुनिया में, वह सब दुर्गा माता की ही अंशावतार हैं। इस भाव के साथ में दुर्गा शक्ति का पद्ममय आवाहन। दुष्ट दलन है असुर निकंदन है दुर्गा माता। हे हर धाम
शरीर धारणी गौरी शिवदाता। स्थिर मति हमको दो माता यह उपकार करो, स्थिर मति हमको दो माता यह उपकार करो। महायज्ञ में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो। महायज्ञ में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो। ओम जात वेद से सुनवाम सोमराति यतो निदहाति वेदा सना पर्षदति दुर्गाणि विश्वानावेव सिंधुम दुरत्तात्यग्निः। ओम श्री दुर्गायै नमः। आवाहयामि स्थापयामि। माँ पृथ्वी का आवाहन करते हैं। पृथ्वी तत्व हमारे अंदर सहनशीलता उत्पन्न करें। ओम महेदौ पृथ्वी तनयमं याज्ञं मिमिक्षितां पिपृतां नो भरेमवे। ओम पृथिव्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि। अग्नि हमको तेज प्रदान करें। ओम तम तो न अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो अभयासि श्रेष्ठाः यजिष्ठो वह्नितमः सोऽशुचानो द्वेषा गुंसि प्रमुग्धस्मत। ओम अग्नये नमः। आवाहयामि स्थापयामि। हाँ, यज्ञ कुंड वाले भाई बहन ध्यान दें। अब 12वें मंत्र से आप लाल वाली मेखला पर अक्षत छोड़ेंगे। अभी आप सफ़ेद पर छोड़ रहे थे। 12वां मंत्र हो रहा है। हमारे सरतो भरमंडल वाले भाई क्रम से चलते रहें। ओम आनो नियद्वेषत निभिरद्वरगम सहस्रणिभिरुपयाहि यज्ञं वायो अस्विन्त सवने मादयस्व योऽयं पात स्वस्तिभिः सदा नः। ओम श्री वायवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। इंद्र सभी देवताओं के देवादिदेव हैं। इंद्र ही हमको सुख ऐश्वर्य और भोग की प्राप्ति कराते हैं। इसे आइए इंद्र का पद्ममय आह्वान पहले हम करें। सिद्ध साधकों द्वारा वंदित सुरपति अभिमानी और अप्सराओं द्वारा सेवित सुरेश ज्ञानी। आओ रक्षा करो यज्ञ की सिर पर हाथ धरो, आओ रक्षा करो यज्ञ की सिर पर हाथ धरो। महायज्ञ में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो। महायज्ञ में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो। ओम त्रातारमिन्द्रवतारमिन्द्रगं हवे हवे सुहवगं शूरमिन्द्रं भवयामि शक्रं पुरोहूतमिन्द्रगं स्वस्ति नो मघवाध्वातीन्द्राः। ओम इंद्राय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। यम मृत्यु के देवता हैं। यम देवता का भावरा आवाहन। ओम सुगन्न पंथां प्रतिशन्न एहि ज्योतिष्मध्ये आजरन्न आयु अपैतु मृत्युं मृतं आगाद्वैव वस्तुनो अभयं कृणोतु। ओम यमाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। कुबेर भगवान शिव के प्रिय सखा और धनाध्यक्ष हैं। कुबेर सभी के ऊपर धन की वर्षा करें। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वैष्णवाय कुर्महे तमे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवो ददातु। कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः। ओम कुबेराय नमः। आवाहयामि ध्यायामि। अश्विनी कुमार जो वैद्यों के गुरु हैं, वैद्यों के देवताओं के वैद्य हैं और आज सारी दुनिया में रोग शोक फैला हुआ है। तरह तरह की बीमारियां पनप रही हैं।
अभी अभी अफवाह आ रही है कि चीन में दोबारा दूसरा वायरस कोरोना का आ गया और भारत में भी आने वाला है। तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि आप सब यज्ञ कर रहे हैं, देवताओं का संरक्षण आपको प्राप्त है। और उसी के साथ में अश्विनी कुमार जो देवताओं के आयुर्वेदीय वैद्य हैं, जिन्होंने की अमृत जैसे रसायन की खोज की है, ऐसे अश्विनी कुमारों का हम भावभरा आह्वान करते हैं पद्य में। जन्म सुपोषण परिवर्तन करने वाले स्वामी, देवों के वैद्य विशारद सत्वर पथगामी। हे अश्विनी कुमार हमारे स्वास्थ्य सुधार करो, हे अश्विनी कुमार हमारे स्वास्थ्य सुधार करो। महायज्ञ में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो। महायज्ञ में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो। ओम अश्विना तेजसा चक्षुः प्राणेन सरस्वती वीर्यं वाचेन्द्रो बलेनेन्द्राय दधुरिन्द्रियं मा। ओम श्री अश्विनी कुमाराभ्यां नमः। आवाहयामि स्थापयामि। सूर्य सप्ताह, सूर्य देवता का अब ग्रहों का आह्वान शुरू हो गया है। और ग्रहों में ग्रहाधिपति, सबसे बड़े ग्रहों के अधिपति वो हैं सूर्य देव। सूर्य का संतुलन बिगड़ जाए तो सारी सृष्टि में प्रलय हो जाए। 2-3 दिन सूर्य नहीं उगते तो लोगों में लेने के देने पड़ जाते हैं। अगर सूर्य बहुत प्रखरता से उगे तो आदमी को मुश्किल हो जाती है। इसलिए सूर्य सृष्टि का संतुलन स्थिर रखें। इस भाव के साथ में पहले सूर्य देवता का पद्यमय आवाहन। सुंदर लाल सिंदूर सदृश है गगन किरण वाले, रथ पर बैठ पधारो सादर सात अश्व वाले। हे द्वादश आदित्य हृदय में दिव्य प्रकाश भरो, हे द्वादश आदित्य हृदय में दिव्य प्रकाश भरो। महायज्ञ में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो। महायज्ञ में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो। ओम कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्तञ्च हिरण्येन सवितारथेन देवो याति भुवनानि पश्चन। ओम सूर्याय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। चंद्रमा ग्रह हैं, सूर्य ऊष्मा देते हैं, चंद्रमा शीतलता देते हैं। चंद्रमा का सीधा संबंध मन से है, हमारा मन चंचल ना हो और चंद्रमा हमारे जीवन में शांति बना रखें। इस भाव के साथ में चंद्रमा का आह्वान। ओम इमं देवा आपत्न स्वबुद्धं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठाय महते जानराजे इंद्रियाय इमं ममुष्य पुत्रमुष्यै पुत्रमस्यै विश्व एषवोमि राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानागं राजा। ओम चंद्रमसे नमः। आवाहयामि स्थापयामि। मंगल ग्रह का आह्वान किया जाता है। मंगल हमारे जीवन में से नीच मंगल हटे और उच्च का मंगल आए। इस भाव के साथ हम कल्याणकारी वृत्तियों को संजोएं। ओम आग्नेरमूर्धा देवा ककुतपति पृथिव्या अयम अपागम रेतानांसि जिन्वति। ओम भौमाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। बुध ग्रह हमारे जीवन में संतुलन बना करके रखें। ओम उदबुद्ध स्वाग्ने प्रतिजाग्रहि त्वमिष्ठा पूर्ते सगम सृजेथा मयं च अस्मिन् सदस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य
सीदता। ओम बुधाय नमः आवाहयामि स्थापयामि। बृहस्पति हमको अनुशासित बनाए, गुरु की श्रेष्ठ दशा हमारे जीवन में आए, गुरु हमारी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाएं। इस भाव के साथ में बृहस्पति का आह्वान। ओम बृहस्पते अति अदर्यो अर्यादुद्य मध्युवाति कृतमज्जनेषु यद्दीयसवसरित प्रजात तदस्मात्सु द्रविणं देहि चित्रम् उपयां ग्रहीतोऽसि बृहस्पते त्वयि सते योनिर्बृहस्पते त्वा। ओम बृहस्पते नमः आवाहयामि स्थापयामि। शुक्र हमको संयमशील बनाए और शुक्र हमको शक्ति प्रदान करें। अमन्ना परिस्तृतो रसम ब्रह्मणाप्यभिवत छत्रम पया सोमम प्रजापति ऋतेन सत्यमिंद्रियम विपानगम शुक्रमंदासंद्रिय मिदम पयोमृतम मधु। ओम शुक्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि। शनि ग्रह अपनी वक्र दृष्टि हमारे ऊपर से हटाएं और शनि हमको शुभ लाभ प्रदान कराएं। इस भाव के साथ में तितिक्षा भरा जीवन हम जिए। शनि का आह्वान। ओम सन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरवृष्टवन्तु नः। ओम शनिश्चराय नमः। काली वाली मेखला पर छिड़कें। ओम शनिश्चराय नमः आवाहयामि स्थापयामि। अब राहु ग्रह का आह्वान करते हैं। राहु हमको संघर्ष की शक्ति प्रदान करें। ओम कया नस्तुषा भवद्रुति सदा निवासखा कया सचिष्ठया वृता। ओम राहवे नमः आवाहयामि स्थापयामि। केतु हमारे अंदर साहस बढ़ाएं। ओम केतुम क्रनबन्न केतवे पेशो मर्या अपेशसे समुस्त्रभिज राजा यथा। ओम केतवे नमः आवाहयामि स्थापयामि। देव शक्तियों और ग्रहों के आवाहन के बाद सभी जितने जलाशय हैं, समुद्र हैं, नदियां हैं, ये सब गंगा के ही अंशावतार हैं। सारे जलाशयों में गंगा की शक्ति समाहित है। इसे आइए गंगा मैया जो ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली, भगवान विष्णु के पदनखों को छुआ और शंकर जी की जटाओं में जटा शंकरी बनी। ऐसी पावन गंगा जो कल कल छल छल बहती हुई सारी दुनिया को पदतारणी पापारणी बन करके सारी दुनिया में हरियाली फैलाती चली गई, पापों को दूर करती हुई चली गई। ऐसी गंगा मैया का पहले हम भाव भरा पद में गीत के साथ में आह्वान करें। गंगा जी की भक्ति जो प्राणी करता है, गंगा जी की भक्ति जो प्राणी करता है, मन पावन हो जाता है, मन पावन हो जाता है, मन पावन हो जाता है, भव सागर तरता है। गंगा जी की भक्ति जो प्राणी करता है, जी की भक्ति जो प्राणी करता है। हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हाथ उठाइए। जय महाकाल, जय गायत्री, हर हर गंगे। महादेव के मस्तक पर है राजत श्री गंगा, महादेव के मस्तक पर है राजत श्री गंगा, महादेव के मस्तक पर है राजत श्री गंगा, महादेव के मस्तक पर है राजत श्री गंगा। गौमुख से गंगा सागर तक शोभित श्री गंगा, गौमुख से गंगा सागर तक शोभित श्री गंगा। पूजा पुष्पांजलि जो माँ को
करता है। हाथ उठाइए। गंगा जी की भक्ति जो प्राणी करता है, गंगा जी की भक्ति जो प्राणी करता है। मन पावन हो जाता है, मन पावन हो जाता है, भव सागर तरता है। गंगा जी की भक्ति जो प्राणी करता है, गंगा जी की भक्ति जो प्राणी करता है। गंगा जी की भक्ति जो प्राणी करता है, गंगा जी की भक्ति जो प्राणी करता है। बोलिए गंगा मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। हाथ उठा करके बोले नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हर बंदो गंगा जी का आह्वान करेंगे। ओम पंचनद्या सरस्वती मपयन्ति शत्रोतसा सरस्वती तु पंचधा स्वदेशे भवत्सरिता। ओम गंगाय नमः आवाहयामि स्थापयामि। गंगा के बाद पितरों का आह्वान किया जाता है। पितर वे होते हैं जो हमारे परिवार में थे लेकिन अब संसार छोड़ करके चले गए। हमारे दादा नाना ताऊ चाचा पिता भाई या उम्र में हमसे छोटे भी कोई दुनिया छोड़ करके चले गए तो वो भी पितर होते हैं, वो भी पूर्वज होते हैं। आइए ऐसे पितर स्वयं सूक्ष्म रूप में आकर के इस यज्ञ को देखें, यज्ञ के पुण्य में भागीदार बने और उनको उत्तम लोकों की प्राप्ति हो और जब वो जहाँ भी जन्म लें वो अच्छे परिवारों में जन्म लें। इस भाव के साथ अपने अपने पितरों का आवाहन आप करें। ओम पितृभ्या स्वधायभ्या स्वधा नमः पितामहेभ्या स्वधायभ्या स्वधा नमः प्रपितामहेभ्या स्वधायभ्या स्वधा नमः अक्षन् पितरो मीमदन्त पितरो तीत्रपन्त पितरा पितरा सुन्दध्वम्। ओम पितृभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि। इंद्राणी का आह्वान करते हैं, हमको श्रमशीलता प्रदान करें। ओम आदित्यैरस्नासेन्द्रासन्य उषणीशः पूषासि धर्माय देश्वा। ओम इंद्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि। रुद्राणी वीरता का प्रतीक। ओम याते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशनि तया नक्षत्र संतमया गिरिसंताभिचाकसीः। ओम रुद्राण्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि। ब्रह्माणी का आह्वान करते हैं। ओम इंद्रायाहि धिये सितो विप्रजूतः सुतावतः उपब्रह्मासि बाधतः। ओम ब्रह्मण्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि। सर्पों का आह्वान किया जाता है। सर्प केवल हानिकारक नहीं होते, नाग देवता वरदायक और इच्छाधारी भी होते हैं। इसलिए मैंने तो सुना है कि महाराष्ट्र में भी कई सर्प मंदिर हैं, तो सर्पों को मंदिर बना करके सुपूजित किया जाता है। आइए सर्प देवता हमारे पूर्वजों के रूप में भी अगर कहीं हों तो उनको सुख मिले। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो ये के पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षे ये दिवितेभ्य सर्पेभ्यो नमः। ओम सर्पेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि। वास्तु देवता का आह्वान किया जाता है। किसी का प्रॉपर्टी का जमीन जायदाद का काम रुका हो तो हे वास्तु देवता आप सभी पर अनुकंपा करें और सबके मकान स्वच्छ सुंदर हवादार रहें, जिससे कि स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। इस भाव के साथ में वास्तु देवता का आह्वान। ओम वास्तोस्पते प्रतिजानी हस्मांत ववावेशो अनमीव भवानः यत्वे महे प्रतितन्नो जुषस्व सम्नो भव द्विपदे सम चतुष्पदे। ओम वास्तु पुरुषाय नमः आवाहयामि स्थापयामि। आकाश देवता का आह्वान किया जाता है कलश देवता के सामने।
ओम यातां कसा मधुमत्तसना शूनर्तावती तया याज्ञं विवेक्षता उपयां गृहीतो सुभ्यां तैसते यो निर्माद्भिभ्यां त्वा। ओम आकाश देवताय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। सब तो भद्रमंडल का पूजन हुआ। अब चारों दिशाओं के यजमान दंपत्ति सावधान हो। अब चारों दिशाओं में आपको पूजा करना है। जो पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशा है वहाँ पृथ्वी तत्व हरे रंग की वेदी होगी। जहाँ ईशान्य में और उत्तर पूर्व दिशा में जो वेदी है रंग काली, वो जो है आप वहाँ पर वरुण की पूजा करेंगे। आग्नेय में पूर्व दक्षिण के मध्य जो अग्नि वेदी बनी हुई लाल रंग की, वहाँ पूजन करेंगे। और वायव्य में पश्चिम उत्तर दिशा के बीच में जो वायु वेदी रंग पीली रंग की बनी हुई है वेदी, उस पर पूजन करेंगे। तो पहले नैऋत्य दिशा में दक्षिण पश्चिम में हरे रंग की वेदी का पूजन करें। हाँ, एक बात का ध्यान अब मैं भूल गया कि चारों दिशाओं में, स्वयंसेवक सुने, चारों दिशाओं में एक एक दीपक जला करके भी रखना है तत्व वेदियों पर। और एक दीपक बीच की वेदी पर जब आकाश तत्व की पूजन होगी तब। तो दीपक अगर ना हो तो स्वयंसेवक वहाँ पहुँचा दें। ओम महेधव पृथ्वी तनयमं यज्ञं मिमीक्षितां पिपृतां नो भरे मविः। ओम पृथिव्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। और काले रंग के वरुण देवता की जहाँ वेदी बनी है काले रंग में, वहाँ पर पहुँचे ईशान कोण में। ओम तद्वायामि ब्रह्मणा बंधमाना तदा सास्ते यजमानो हविरभि अवेडमानो वरुणे बोद्धर्षगम समान आयुः प्रमोषि। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। अग्नि तत्व में जाएंगे आग्नेय कोण में, पूर्व और दक्षिण दिशा के कोने में। ओम तम नो अग्ने वरुण सविद्वान् देवसहेडो अभयासि श्रेष्ठा यजिष्ठो वन्नितमः सोऽशुचानो विश्वाद्वेषागं क्षिप्रमुमुग्ध्यस्मता। ओम अग्नये नमः। आवाहयामि स्थापयामि। वायु तत्व पीले रंग की जहाँ डेरी बनी हुई है वायव्य दिशा में पश्चिम उत्तर दिशा के मध्य। ओम आनो निद्वेषतनि भेराद्वारगम सहस्रणी भेरुपयाहि यज्ञं वायो अस्मिन्त सवने मादयास्व योऽयं पात स्वस्तिभिः सदा नः। ओम वायवे नमः। बीच वाली वेदिका सर्तो भद्रमंडल के यजमान आ जाएं और यहाँ पर आकाश तत्व की पूजन करके दीपक रखें। आकाश तत्व का आह्वान करवाएं। बीच में कहाँ चले गए? ओम यावाम कसा मधुमत्तसना शृण्वतावती तया यज्ञं विवेक्षिता उपयां गृहीतो सुभ्यां तैसते यो निर्माद्भिभ्यां त्वा। ओम आकाशाय नमः। आकाश तत्वाय आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि। अब हमारे जो कुंड पर बैठे हुए हैं वो एक एक यजमान दंपत्ति आप तीनों मेखलाओं की पूजा कर देंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में हम लोगों ने इनको यहाँ यज्ञ कुंड के रूप में प्रतिष्ठित किया है। इन तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश का पूजन आप करें। पहले ऊपर सफ़ेद मेखला विष्णु भगवान की, उस पर पुष्पाक्षर छिड़केंगे, रोली लगाएंगे। ओम वेदाम विष्णु रवि चक्र में त्रेदा निदधे पदम तमोड़मस्य पागम सुरे स्वाहा।
ओम श्री विष्णवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि। बीच की मेखला ब्रह्मा जी। ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तादविषेमता पुरुषोबेन आवाह तवज्ञा उपमा असविष्ठा ततस्य योनिं ततस्य विवाह। नीचे की रुद्र। ओ नमस्ते रुद्रमनो उदोताय शिवे नमः भाव्यामुतते नमः। अब यज्ञ कुंड में आप पुष्पक्षत छिड़केंगे। ओम प्रतीचि दिग्वर्णो अधिपति प्रद्राक रक्षतन्नामि सवा तेभ्यो नमो अधिपतयो नमो रक्षितभ्यो नमो ईशुभ्यो नमो एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तम्भो जद्वे दद्मा। ओम श्री यज्ञ पुरुषाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। सभी देव शक्तियाँ पूजा के चौकी पर आकर के विराजमान हुई। अब इस भाव के साथ में आप नमन वंदन करें कि सभी देव शक्तियों को हम प्रणाम करें। सभी हाथ जोड़ें। सिया राम मैं सब जग जानी। सिया राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोर जग पानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मो पर कृपा करहु अब स्वामी। मोहर कृपा करहूँ अब स्वामी। राम नमामि नमामि नमामि। राम नमामि नमामि नमामि। राम नमामि नमामि नमामि। राम नमामि नमामि नमामि। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश भासम भजेयम प्रचंडम प्रगष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम मजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयाशूल नमशूल पाणिम भजेयम भवानी पतिम भावगम्यम। इस भाव के साथ में सभी देवताओं को प्रणाम करें। ओम सिद्धि बुद्धि सहिता श्रीमन् महागणाधिपते नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम वामेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम सची पुरंदराभ्यां नमः। ओम माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यस्तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत् कर्म प्रधान श्री गायत्री देव्यै नमः। ओम पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। षोडशोपचार पूजनम्
आइए, जो यजमान जहाँ थे वहाँ पर पूजा की थाली लेकर पहुँचे। ऊपर वाले ऊपर, आसपास वाले आसपास में, और यहाँ वाले यहाँ पर पूजा की थाली लेकर के भगवान के षोडशोपचार पूजन करें। जहाँ जो वस्तु के रखने को कही जाए वहाँ पर वह आप समर्पित करें। भगवान पदार्थों के भूखे नहीं बल्कि प्रेम के भूखे हैं। भाई पद्माकर न तैसे भाग जज्ञन के, जैसे भगवान भिलनी के बेर भाए हैं। भोजन की सामा सत्यभामा की भुलाई भले, दुखी वासुदामा के सुचाउर चबाए हैं। 56 सुभोग दुर्योधन के त्याग कर, आशा गई बेगते विदुर घर आए हैं। धारा धाये फिरत वृथाप नैम नीरत के, पाए हैं नाम तन प्रेम ही सो पाए हैं। इस भाव के साथ में जो वस्तु कही जाए आप छोड़ते चलें। कहाँ गए भाई यजमान? कम से कम वहाँ तो आ जाएं। मुख्य जो हमारे सरतोभद्र मंडल है वहाँ पर तो पहुँचे। अपने हाथ में पुष्पक्षत लें। ओम सहस्रशेषः पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमि गुम सर्वतः स्पृष्ट्वा अतिष्ठ दशांगुलम्। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः आभावयामि। आसन के लिए कलावा छोड़ें। ओम पुरुषे वेदगम सर्वं यदभूतं यच भाव्यम उतामृतत्वे सानो यदन्नेनातिरोहति। आसनं समर्पयामि। ओम एतावान समहिमात जायाश्च पुरुषः पादोस्स विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि पाद्यं समर्पयामि। अर्घ। ओम त्रिपादोर्ध उदयित पुरुष पादोषे हा भवत् पुनः ततो विश्वं व्यक्रा मत्स्नानसने अभि। ओम अर्घं समर्पयामि। आत्मन। ततो विराड जायता विराजो अधिपुरुष सजातो अतर्चत् पश्चात् भूमि मतो पुरा। आत्मनं समर्पयामि। ओम तस्माद् ज्ञात सर्वहुता तं व्रतं प्रखदाज्यं पशुस्ता चक्रे वायव्य आरण्याग्राम्याश्रये ईशानं समर्पयामि। वस्त्र गुरुजी माताजी गायत्री माता के रखे हुए हैं, उन पर अक्षत छोड़ दें। ओम तस्माद् ज्ञात सर्वहुता ऋचा सामानि जज्ञरे छन्दागुं से जज्ञरे तस्माद् जायता। ओम वस्त्रं समर्पयामि। यज्ञोपवी। ओम तस्माद् दस्वा अजायन्त ये केशोभया दता गावो जज्ञरे तस्मात् जाता अजावयः। ओम यज्ञोपवीतं समर्पयामि। गंध। ओम तम यज्ञं बहर्षि। ओम तम पुरुषं व्यदधु कतिधा व्यकल्पयन्नं मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमूरुपादा उच्यते। पुष्पाणि समर्पयामि। ओम ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्याकृता उरु तदस्य यद्वैश्य पदव्यागुं शूद्रो अजायत। धूपं अग्रापयामि। दीपक। ओम चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो अजायत। श्रोत्रादवायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। दीपम दर्शयामि। नैवेद्य जो ऋतुफल मिष्ठान पंचमेवा पंचामृत जो भी रखा है वो समर्पित करें। ओम नाभ्या आसीदंतरिक्षगुं श्रीष्णौ दौ संवर्तत पदभ्यां भूमिर्दिशा श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्न। तांबूल पूगी फल। ओम यत पुरुषेण हविषा देवायज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्मा शरद्धवे। तांबूल पूगी फलानि समर्पयामि। दक्षिणा। ओम सप्तस्यासनिपरिधया त्रिसप्ता समिधा कृता देवाय यज्ञं तन्वाना अवदनन पुरुषं पशुं दक्षिणां समर्पयामि। हाथों में पुष्पक्षत लेकर के फूल अक्षत समर्पित करें। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि
प्रथमान्यासन तेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। ओम मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम नमोऽस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहुः सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे स्वस्ति वाचनम। स्वस्थ वाचन के लिए सभी भाई बहन अपने दाएं हाथ में जल पुष्पक्षत ले लें, बायां हाथ नीचे लगाएं और कमर सीधी करके बैठें। वैदिक मंत्रों के साथ में स्वस्ति वाचन। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा मम जासि गर्भधम्मा। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ पयः पृथिव्यां पयोषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रतिशंसन्तु मह्यम्मा। ॐ विष्णोरराटमसि विष्णोः स्नग्धस्थो विष्णोः शौरसि विष्णोर्ध्रुवो असि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। मस्तक से लगाए और लाल बेखला पर समर्पित कर दे या खाली पात्र में ले लें। रक्षा विधानम। आइए यज्ञ का यह सुकृत्य जो विघ्नकारी असंतोषी वृत्तियां हैं वे विघ्न पैदा करते ही हैं। अतः इनसे विघ्न निवारण के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की जाती है कि हे भगवान शिव, आपकी आज्ञा से जो भी विघ्नकारी जो असंतोषी जीव हैं वे इस मखशाला को यज्ञशाला को छोड़ कर के दूर हों। इस भाव के साथ पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण और 10 दिशा में कोनों में आप मेरे हाथ की उंगली देखते हुए और उस हिसाब से आप तो इस भाव के साथ आइए अब आप रक्षा विधान के लिए एक एक भाई एक एक कुंड पर खड़े हो जाएं। चावल अपने हाथ में ले लें, जिस दिशा में कहा जाए उस दिशा में अक्षत छोड़ेंगे।
पूर्वे रक्षतु वाराः आग्नेयं गरुडध्वज दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यं मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविन्दो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपतिरक्षेत् ईशान्यां हि महेश्वर ऊर्ध्वं रक्षतु धाताओ हृदोऽनन्तश्च रक्षतु अनुक्तमपि यत् स्थानं रक्षत्तिषु ममादिदृक् अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारः ते गच्छन्तु शिवागया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे यज्ञकर्म समारभे। बोल यज्ञ भगवान की जय। अग्निस्थापनम। आइए आइए, यज्ञ भगवान का जो प्रमुख कार्य है, यज्ञ भगवान को की ऊर्जा को अग्नि देवता के रूप में प्रतिष्ठित करना। यह यज्ञ कुंड भगवान का मुख है, अग्नि भगवान की जिब्बा है और सारे दुनिया के गुण दोष जीव में ही भरे हुए हैं। यदि हमारी जिब्बा सदा प्रखर, मधुर, श्रेष्ठ, प्रवाहशील, फ्लो बना करके चले, इस भाव के साथ में आइए हम यह अग्नि स्थापन का क्रम करते हैं। पहले मोटी समदा रखें, मोटी के ऊपर फिर आप जो है कपूर रखें, कपूर के ऊपर फिर पतली पतली समदाएं चौकोर बनाते हो, खड़ी नहीं, खड़ी रखेंगे नए कुंड हैं, धुआं होगा। इसे चौकोर समदाएं रखते हुए जो हमारी शाखाओं के पुराने कार्यकर्ता हैं वो सब जगह पहुंच जाएं और अग्नि स्थापन के लिए समझदारी से बताएं। ये नए लोगों को पता नहीं है और चूल्हा लकड़ी का बहुत दिनों से बंद हो गया है, इसलिए धुआं ना हो, अग्नि स्थापन अच्छी तरह से हो। आप अग्नि स्थापन करें और साथ में यन मंडलम पूरा रहेगा, तब तक हम लोग यन मंडलम का पाठ करेंगे, तब तक समधा और अग्नि प्रज्वलित होंगी। ओम भूर्भुवः स्वर्द्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरुणा तस्यास्ते पृथिवी देव यजति पृष्ठे अग्निमन्नाद्यायादधे अग्निं दूतं पुरोदधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवामासादयादिह। ॐ अग्ने नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ॐ यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नं प्रभं ते भ्रमणादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यन्मण्डलं देवगणेषु पूजितं विप्रस्तुतं मानवमुक्तिकोविदं तं देवदेवं प्रणमामि भर्गं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यन्मण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजो मय दिव्यरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं।
सम्प्रगीतं प्रकाशितं येन च भूर्भुवः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसेतुसङ्घा यन्मोगजुषां च सङ्घा पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं सर्वजनेषु पूजितं ज्योतिष्य कुर्याद्यमर्त्यलोके यत् कालकालादिमादिरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं विष्णुचतुर्मुखस्यं यदक्षरं पापहरं जनानां यत् कालकल्पक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं विश्वसृजा प्रसीदम् उत्पत्तिरक्षा प्रलय प्रगल्भं यस्मिन् जगत् संहरतेऽखिलं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं सर्वगतस्य विष्णु आत्मा परं भावविशुद्धतत्त्वं सूक्ष्मान्तरेणोऽपथानुगम्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं ब्रह्मविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घा यन्मण्डलं वेदविदस्मरन्ति पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यं तत्सर्ववेदं प्रणमामि भर्गं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् अग्निप्रदीपनम् आइए अग्नि देवता को दायां हाथ हिलाकर या पंखे से प्रज्वलित करके सम्मान देते हैं। अग्नि देवता के दैवीय गुण अग्नि मिले पुरोहिता। अग्नि ही संसार का सबसे बड़ा पुरोहित है। हम ऊंचाई की ओर बढ़े, हम प्रकाशवान बने, हम ऊर्जावान बने। हम चाहे जितने गहरे गड्ढे में पहुंच जाएं, हानि हमारी हो जाए, लेकिन हम निरंतर ऊपर के ऊंचा दृष्टिकोण की बात सोचेंगे। इस भाव के साथ आप अग्नि देवता को प्रज्वलित करें। ओद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजाग्नि त्वमिष्टापूर्ते सर्वं सृजेतामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवाय यजमानश्च सीदत समिधाधानम्। चार समुदाय आपके सामने बराबर की रखी हुई हैं। एक एक समुदाय आप अपने दाएं हाथ में लेंगे, एक एक दंपत्ति के बल, और घी में दोनों छोर डुबोकर, दोनों किनारे डुबोकर यज्ञ भगवान के लिए आप स्वाहा के साथ में समर्पित करेंगे। भाव यही रहेगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष, शरीर बल, मनोबल, आत्मबल और ब्रह्म बल हमारा निरंतर बढ़ता रहे। इस भाव के साथ में आइए समझा जाए।
ॐ अयन्तैर्ज्ञात्मा जातवेदस्ते निधस्व वर्धस्व चेत्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन अन्नादेन समेधया स्वाहा इदम् अग्ने जातवेदसे इदं न मम। दूसरी समेधा लेंगे। ॐ समिधाग्निं दुवश्यत कृतेर्बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतना स्वाहा इदम् अग्ने इदं मम। ॐ सुसमिधाय शोचिषे ऋतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदम् अग्ने जातवेदसे इदं न मम। ॐ तं त्वा समिद्भिरङ्गिरो ऋतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विश्चय स्वाहा इदम् अग्ने अंगिरसे इदं न मम। जलप्रसेचनम् जो जल का गोल पात्र रखा हुआ है उसको लेकर एक एक भाई खड़े हो जाएंगे। और जल प्रसेचन का मतलब यह है, यज्ञ को अध्वर कहा गया है, कोई हिंसा ना हो, कीड़े मकोड़े ना जाने पाए, इसलिए आप जल की रेखा बनाते हैं। जिस दिशा में कहा जाए उस दिशा में जल छोड़ें। ॐ अदितेन मन्यस्व इति पूर्वे ॐ अनुमतेन मन्यस्व इति पश्चिमे ॐ सरस्वत्येन मन्यस्व इति उत्तरे ॐ देव सविता प्रसूयज्ञं प्रसूयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वकेतपोः एतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। आज्याहुतिः। घी की कटोरी आपके सामने रखी हुई है, घी को गर्म कर लें और स्वाहा स्वाहा के साथ में 7 आहुतियाँ यज्ञ भगवान के लिए समर्पित करें। एक कार्यकर्ता मुझे आकर के बतलाएं, एक कार्यकर्ता कोई मेरे पास आए तो ये जो है आप 7 आहुतियाँ घी की प्रदान करें। ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं न मम। ॐ इन्द्राय स्वाहा इदम् इन्द्राय इदं न मम। ॐ अग्नये स्वाहा इदम् अग्नये इदं न मम। ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं न मम। ॐ भुः स्वाहा इदम् अग्नये इदं न मम। ॐ भुवः स्वाहा इदं वायवे इदं न मम। ॐ स्वः स्वाहा इदं सूर्याय इदं न मम। गायत्री मंत्राहुतिः। आइए वेद मंत्र, देव मंत्र, महामंत्र, गायत्री मंत्र जिसका तत्व दर्शन आज शाम को कितने बजे से रखा है प्रवचन? प्रवचन कितने बजे से? शाम 6 बजे से आज आप गायत्री तत्व दर्शन, गायत्री ब्रह्म विद्या, गायत्री महाविद्या को अन्य रामायण गीता विज्ञान ज्ञान के माध्यम से सुन सकेंगे। तो गायत्री मंत्र कितना पावरफुल है, गायत्री चेतना क्या है, यह आपको शाम को 6 बजे, मतलब हमारे यहाँ समय की पंक्चुअलिटी रखी जाती है। देखिए 7 बजे से 11 बजे तक का टाइम था, हमारी ओर से देर नहीं हुई, हम तो 6:45 बजे हमारे भाई यहाँ आ गए थे। देर आपकी ओर से हुई और 8 बजे यज्ञ शुरू हो पाया, फिर भी हम 11 बजे तक, 11:15 बजे तक पूरा कर देंगे। तो समय की पंक्चुअलिटी आपको रखना है। आप 5:45 बजे हमारे यहाँ संगीत शुरू हो जाएगा 5:30 पर ही, जिससे कि आपको व्यवस्थित संदेश दिया जा सके। आप 5:30 बजे शाम को
गायत्री तत्व दर्शन, गायत्री महाविद्या, गायत्री ब्रह्म विद्या, रामचरितमानस में कहाँ गायत्री है, गीता में कहाँ है, ज्ञान, इसका ज्ञान विज्ञान क्या है महामंत्र का, यह सुनने के लिए 5:30 बजे आप यहाँ पर प्रवचन पंडाल में मतलब यज्ञशाला में आ जाएंगे। और आधे में एक तरफ भाई सरतो भद्रमंडल के इस तरफ बहनें और इस तरफ मेरे सामने वाली लाइन में भाई लोग दूर तक लंबे बैठ जाएंगे। कुर्सियाँ बाहर के साइड में ही रखेंगे, नीचे बैठने में जो आनंद आएगा आपको अच्छा लगेगा। लेकिन कोई नहीं बैठ सकते हो तो सरतो भद्रमंडल के पीछे से फिर कुर्सियाँ लगाएंगे, आगे नीचे बैठने वालों को जगह रहने देंगे। आइए अब आप गायत्री महामंत्र बोलते हुए आहुति प्रदान करें। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। अनिष्ट निवारणार्थम अभीष्ट संवर्धनार्थम आहुतिः। ये आहुति भगवान श्री शिव
महारुद्र को समर्पित की जाती है। हमारे आसन्न संकट दूर हों इस भाव के साथ। ॐ पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं न मम। ॐ पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं न मम। ॐ पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं न मम। सूर्य गायत्री मंत्राहुति। सूर्य की ऊष्मा हमारे जीवन में बनी रहे इस भाव के साथ में सूर्य गायत्री मंत्र से आहुति प्रदान करें। ॐ भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं न मम। ॐ भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं न मम। ॐ भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं न मम। आइए कोरोना कृमिनाशक मंत्राहुति। अभी हम ये ना सोचने कि कोरोना चला गया, इसलिए मास्क जरूरी, 2 गज दूरी बना करके जितना संभव हो सके बाजार में कम से कम हमको रखना चाहिए। और किसी प्रकार के कोई ये संकट हमारे जीवन में दोबारा ना आए। होलिका दहन के साथ में ही हे कोरोना दैत्य हमने तुमको भी जलाने की कोशिश की है, इसलिए अब दोबारा मानवता को पीड़ित न करना। इस भाव के साथ देवताओं से, विशेषकर सूर्य से यह प्रार्थना की जा रही है कि सूर्य देव इस कोरोना के कीटाणुओं को दूर करें, सबको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें। ॐ उदन्यादित्यः कृमीन् हन्तु कृमोक्षन् हन्तु रश्मिभिः ये अन्तः क्रियमो